की बड़ी महिमा है। भगवान शंकर जानते हैं राम नाम की महिमा। वशिष्ठ जी ने कहा जो आनंद सिंधु सुख राशि उसी करते त्रैलोक सुपासी सो सुख धाम राम असनामा और अखिल लोकदायक श्यामा। जो आनंद सिंधु सुख राशि सी करते त्रैलोक सुपासी, आनंद के सिंधु हैं। और हे दशरथ संसार को आनंद देते हैं। तो दशरथ जी ने कहा कि आनंद के ये सिंधु हैं और संसार बड़ा है, और जब आनंद बांटते होंगे तो इसमें बचता क्या होगा? भाई संसार को आनंद देना है, पूरे बांटना है, और सब आनंद लुटा दें तो आनंद बचेगा क्या? अरे बोले तुम इनके प्रभाव को नहीं जानते हो। जैसे आनंद के सिंधु में, अब देखिए कि सीकर त्रैलोक सुपासी, एक सीख होती है सीख। सीख तुम्हारे यहाँ छत्तीसगढ़ में किसको कहते हैं? सीख। अरे जो पत्ते में लगी पत्ता जिससे विकसित होता सीख, पतली पतली सी होती है ना सीख, उसको क्या बोलते हैं बता दे भैया छत्तीसगढ़ी में, मैं समझा दूं, है नहीं? तिनका। चलिए तिनका, तिनका अर्थ निकल आया, वही सीख, पतला पतला तिनका सीख। चलो आप समझ में आ गई नहीं? पतला पतला तिनका जो होता है वो होता है सीख। जैसे घास ऊपर खड़ा हो और घास समूह के साथ उगता है ना, लेकिन उसमें से एक भाग आप निकाल लो तो वो तिनका हो गया, उसी को कहते हैं सीख। समझ गए हो कि नहीं? उसी को क्या कहते हैं? सीख। चलिए प्रमाण मिल गया सीख। जैसे अगरबत्ती बनती है ना, अगरबत्ती तो बांस की पतली पतली डंडी होती है, उसमें मसाला लगा रहता है, धूप लगी रहती है, तो उसको क्या कहते हैं? बांस की पतली डंडी को अब नहीं बता पा रहे हैं, उसी को सीख कहते हैं। सीधी सी बात है, वो पतली पतली डंडी अर्थात तिनका जो एक होता है पतला पतला, उसको सीख कहते हैं। अब आप समझना इस बात को कि समुद्र में सीख वो पतला तिनका डालो और फिर निकालो। अब जब निकालोगे तो उसमें से जो जल का शेष लेस मात्र होगा जो बच जाएगा। समझ गए हो कि नहीं? अब कितना बचेगा कल्पना करो, नाम ही मात्र ना है। क्यों भाई? वो भी तिनका डाला फिर निकाला, अब उससे कहे कितना जल है इसमें तिनके में, तो कितना रहेगा? लेश मात्र। ऐसे ही सुन लीजिए, वशिष्ठ जी बता रहे हैं ये आनंद के सिंधु हैं, लेकिन हे दशरथ उस आनंद के सिंधु में एक तिनका डालिए और तिनका निकालिए, और जैसे ही वो आनंद के सिंधु से तिनका निकलेगा और तिनके को निकालने के बाद जो आनंद सिंधु का शेष उसमें लगा रह जाएगा, बस मात्र वही आनंद से सारा संसार तृप्त हो जाएगा, आनंदित हो जाएगा। ये विशेषता इनकी है, ये विशेषता इनकी है। पूरा संसार उतने ही आनंद से तृप्त हो जाएगा। क्या बात है? जो आनंद सिंधु सुख राशि और सीकर त्रैलोक सुपासी सो सुख धाम राम सुनामा ओ अखिल लोकदायक भी श्यामा। इसलिए इनका नाम राम है। अच्छा, इनका नाम राम, और जो बगल में है कहे तो विश्व भरण पोषण कर जोई और ताकर नाम भरत यस होई। संपूर्ण विश्व का भरण पोषण, संपूर्ण विश्व का भरण पोषण यदि होता है और होता रहेगा तो वो जो पुत्र के रूप में, द्वितीय पुत्र के रूप में तुम्हें दिखाई दे रहे हैं भरत, याद रखना वो भरत नहीं है, फिर क्या है? कहा वो स्वयं जो है। आज राम कौन है? वैकुंठाधिपति नारायण, वैकुंठाधिपति विष्णु ही राम हैं, और क्षीर सागर में निवास करने वाले से साई विष्णु भरत हैं। इसलिए इनके द्वारा संपूर्ण विश्व का भरण पोषण होगा। इसलिए विश्व भरण पोषण कर जोई और ताकर नाम भरत यस होई। ये भरत हैं। अच्छा, अब आप देखिए जरा, नाम होना चाहिए था तीसरे नंबर पर, नाम रखना चाहिए था लक्ष्मण का।
क्योंकि पहले जन्म हुआ राम का, इसके बाद जन्म हुआ भरत का, और इसके बाद जन्म हुआ लक्ष्मण जी का, और लक्ष्मण जी के तुरंत बाद जन्म हुआ है शत्रुघ्न जी का। तो नाम होना चाहिए था तीसरे नंबर पर लक्ष्मण का, लेकिन तीसरे नंबर पर नाम किसका रखा? जाके सुमरन तेरी पुनासा, जाके सुमरन तेरी पुनासा, और नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा, नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा, ये सुमरन तेरी पुनासा। इसका अर्थ क्या हुआ सुनते जाओ। भोजन स्वच्छ पाना चाहिए, भोजन में मात्रा का ध्यान रखना चाहिए। बोलो भैया, एक तो स्वच्छ भोजन हो और पाने वाले को मात्रा पर विचार करना चाहिए, चाहे जितना स्वादिष्ट क्यों ना बना हो और चाहे जितना स्वच्छ क्यों ना हो, लेकिन मात्रा पर विचार करना चाहिए। क्योंकि भोजन जब सामने आता है तो उसका नाम होता है भोजन, इसका मतलब है मात्रा लगी है, ओ की मात्रा लगी है कि नहीं। इसका मतलब क्या है कि इसमें मात्रा पहले से ही लग के आई है प्यारे, इसलिए ये सामने जो भोजन आया है इस पर मात्रा पर विचार करना है, मात्रा के अनुसार पाना है। अच्छा, फिर आया नीचे भाजन, बोले इसमें कोई मात्रा नहीं है, ज्यादा से ज्यादा, इसमें मात्रा पर विचार नहीं करना। भजन, भा स्वतंत्र है, जा स्वतंत्र है, और ना स्वतंत्र है, न डंडा है न मात्रा है, बोलो है, न कोमा लगा है न चंद बिंदी है न बिंदी है, बोलो भाई कुछ है। भजन सीधी सी बात है, बिना मात्रा के चाहे जितना करो कोई नुकसान नहीं है। भजन ज्यादा से ज्यादा करो और भोजन विचार करके करो, मात्रा पर विचार करके भोजन करो। तो सीधी सी बात यह है कि नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा, जाके सुमरन तेरु नासा। वशिष्ठ जी कहते हैं कि भरत जी के द्वारा भोजन मिलेगा, पूरे संसार को भोजन मिलेगा, लेकिन याद रखना भोजन करने वाले में विकार ना आ जाए, इसके लिए शत्रुघ्न जी का बहुत बड़ा योगदान है कि शत्रुघ्न जो भरत के भाई शत्रुघ्न, लक्ष्मण के भाई शत्रुघ्न हैं। याद रखना भोजन के बाद भजन और भोजन करने के बाद विकार ना आवे, तो इसके लिए सेकंड व्यवस्था है कि नहीं। फर्स्ट पे हमने भोजन किया और भोजन के बाद विकार ना आवे, उस पर नियंत्रण कौन रखे? तो लोग कहते हैं औषधि नियंत्रण रखती है, लेकिन मैं एक बात कहता हूं, औषधि नियंत्रण रख सकती है, लेकिन कोई रोग हो अंदर तब औषधि नियंत्रण करेगी। लेकिन यदि भव रोग हमारे जीवन में आ जाए, भव रोग, एक होता है रोग, एक होता है भव रोग। रोग के निदान के लिए औषधियां तैयार हुई हैं, और भव रोग के निदान के लिए। ये भव रोग क्या है? बोले भव रोग है काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर। बोलो भाई ये भव रोग है कि नहीं? ये विकार 6 प्रकार के ऐसी बीमारी पैदा कर देते हैं कि इन विकारों को भगाने के लिए ईमानदारी से बताओ संसार में कोई डॉक्टर है, कोई डिस्पेंसरी दवा है, बता दो जरा, जो काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर को समाप्त कर सके। इनको भव रोग को समाप्त करने के लिए अगर कोई औषधि है तो वो भजन है प्यारे। भजन करते रहना, भव रोग सदा दूर होता रहेगा। भजन करना, इसलिए भोजन में मात्रा का ध्यान रखना, भजन अधिक से अधिक करना, और इन रोगों पर नियंत्रण करने के लिए शत्रुघ्न जी महाराज हैं जो काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर का। क्यों? बोले ये साक्षात वेदों ने ही इनको प्रकट किया है। यद्यपि भगवान की श्वासाओं से वेद निकले हैं, लेकिन वेद कहता है कि इनको भी जन्म देने में हमारी भूमिका है। तो सीधी सी बात यह है कि जैसे किसी के जीवन में काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर हर प्रकार के विकार आ जाएं, तो याद रखना उन विकारों को समाप्त करने के लिए ना तो मेडिसिन गोली की जरूरत है, ना बंदूक से निकली हुई गोली की जरूरत है। इनको समाप्त करने के लिए वेद बोली की जरूरत है, संत बोली की जरूरत है। संतों की कथा ही इस विकार को
दूर करेगी। जाके सुमरन तेरे पुनासा, नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा। अंतिम 2 मिनट की बात है, 6:15 बजने वाले हैं। अंतिम 2 मिनट बोले लक्षण धाम राम प्रिय सकल जगत आधार। लक्षण धाम राम प्रिय सकल जगत आधार। गुरु वशिष्ठ तै राखेऊ लक्ष्मण नाम उदार। कहे लक्ष्मण जी का नाम सबसे लास्ट में क्यों? बोले ये शेषा अवतार है, शेष। अच्छा एक बात बताओ, आप भाग देते हो, गुणा भाग गणित का विषय है, आप गुणा भाग करते हो तो भाग में शेष बचता है कि नहीं बचता है? अच्छा ये शेष बीच में आता है कि सबसे लास्ट में? बोलो जल्दी। बीच में कर दोगे तो सप्लीमेंट्री आ जाएगी, समझ लेना। समझ रहे हो कि नहीं? अगर शेष को बीच में कर दिया तो गड़बड़ हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? वो अंत में शेष आता है तो उत्तीर्ण, बोलो भाई, शेष भाग के बाद जो शेष बचा है वो उत्तीर्ण बना देता है। तो सीधी सी बात यह है कि नामकरण संस्कारों में नाम रखते 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 सीधी सी बात शेष कटता नहीं है, शेष कभी कटता नहीं है। शेष मानी तो इसका मतलब है कि शेष की सत्ता शाश्वत है और शेष ही आधार होता है। बोलो क्या होता है? आधार है। ये पृथ्वी का आधार कौन है? जिस पर पृथ्वी टिकी हुई है उस पृथ्वी का आधार शेष नाग है, इसलिए शेष के ऊपर पृथ्वी टिकी हुई है। संपूर्ण पृथ्वी का भार शेष के ऊपर है। अंत में शेष आता है, इसलिए अंत में लक्ष्मण जी का नाम रखा गया। और संपूर्ण जगत को धारण, संपूर्ण जगत जिस पर रहता है पृथ्वी पर, उस पृथ्वी को धारण करने की क्षमता शेष नाग में है। प्यारे आपको मालूम होना चाहिए क्षीर सागर में भी शेषनाग सैया बन जाते हैं। बोलो विष्णु की सैया क्षीर सागर में कौन बनता है? इसका मतलब यह है कि क्षीर सागर में भी आधार अगर नारायण को मिलता है तो शेषनाग के द्वारा मिलता है, और जगत को भी आधार मिलता है तो शेषनाग के माध्यम से मिलता है। इसलिए लक्षण धाम राम प्रिय सकल जगत आधार, और गुरु वशिष्ठ तहि राखेऊ लक्ष्मण नाम उदार। धरे नाम गुरु हृदय विचारी, वेद तत्व तव नृपसुत चारी। बोलिए श्री सीताराम जी महाराज की। नामकरण संस्कार हो गया। दशरथ जी के 4 बेटे, चारों का नाम, प्रथम जन्म की कथा, इसके बाद नाम महिमा, नामकरण